कथा सुन के आपको आनंद प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? मुंह से आदमी दिन भर झूठ बोलत है। दिन भर झूठ बोलत है आदमी है। झूठ बुलवाने का सबसे बड़ा साधन है मोबाइल फोन। अकारण झूठ बोलत है आदमी। अभी घर में पराठा खा रहा है तो हम बस रास्ते पे हूं, निकल गया हूं, झूठ है। आनंद का पता मुख से नहीं पर चलता है, आनंद का पता नेत्र से चलता है। आंखें बताती है कि हमको आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां दर्शन करिए शिव चरित्र सुनने के बाद। नयनहि नीरा रुमावली याज्ञवल्क ऋषि कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं हाथ जोड़कर, और सुनते सुनते आंख से झरझर आंसू निकल रहे हैं और एक एक रोम पुलकित हो गए। आंसू निकालने के साधन हैं, कई उपाय हैं। कई लोग तो ऐसे रोवत है ना, मिलने के लिए लोग आते हैं सरकार, कई लोग ऐसे रोने लगते हैं जैसे मानो बटन दबाए हो, बटन दबाए झरझर आंसू निकलने लगा और तुरंत हंसने भी लगते हैं। ग्लिसरीन आवत है, ग्लिसरीन लेकर धीरे से आंख में लगाइए और झरझर नकली आंसू निकलने लगेगा। लेकिन आपसे निवेदन करूं, आप नकली आंसू से निकाल सकते हैं, परंतु अपने शरीर के रोम को कैसे पुलकित कर सकते हैं? ये तभी होता है जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाती है, रोम पुलकित हो जाता है। श्री भरद्वाज जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। और दर्शन करिए, प्रेम बेबस मुख और ये स्वरूप देखकर दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। प्रेम में वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और आपसे एक निवेदन करूं माई बाप, प्रेम मौन होता है, प्रेम मौन होता है। जो बोलता है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम कभी बोलेगा नहीं, प्रेम मौन रहता है। प्रेम में वाणी अवरुद्ध हो जाती है, प्रेम में जीव बोलने लायक नहीं रह जाता है। आगे सुनिए, जब प्रेम हो जाएगा तो केवल सुनने का मन करता है, बोलने का मन समाप्त हो जाता है। प्रेम भी बस मुख आन बानी। और भरद्वाज जी के इस स्वरूप को देखकर दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। मैं बंबई पहली बार कथा गाने आया हूं, ऐसे तो 92 से आ रहा हूं मैं। और आपको बताऊं, आता था तो इसी कांदीवली में रुकता था। रेलवे लाइन के वही पार हमारी मौसी के घर है, तो आता था तो यही कांदीवली में रुकता था। पूज्य महाराज श्री के साथ जब कथाओं में आता था तो दहीसर में रुकता था, है? लेकिन कथा गाने के लिए पहली बार 2024 में यहां आया हूं। और आपको बताऊं, पहले दिन ही जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से, जिस आस्था से, जिस अर्पण से, जिस समर्पण से आप लोग यहाँ बैठे थे, आप लोगों की उपस्थिति और आपके मुख की भाव भंगिमा को देखकर मेरे हृदय को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। कई लोगों की रात्रि में कल फोन आए, मैसेज आए, महाराज जी कथा देख करके रहा नहीं जा रहा है, मन हो रहा है हम भी पहुंच जाए बंबई, कान हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा।
बंबई में मकान होने से आप धन्य नहीं होंगे, आपके हृदय में भगवान का मकान बनेगा तो आप धन्य होंगे। बाहर मकान बने चाहे न बने, भीतर मकान बनना चाहिए। धन्य कौन? मानस में कई सूची है धन्य की। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिस मनुष्य के कान सतत यानी निरंतर राम नाम के अमृत का पान कर रहा है, वो जीव धन्य है। कान पी रही हो, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रगरे। धन्य कौन? जो संसार की समस्त आशाओं का त्याग करके भगवान के भरोसे हो जाता है, वो जीव धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के भरोसे। देखिए, जगत कब धोखा दे देगा कोई भरोसा नहीं है। कई लोग किनारे पे खड़े रहते हैं कि किनारे पे सुरक्षित रहेंगे। किनारे से दूर होइए, किनारा से किनारा करिए। पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते हैं, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर। क्यों महाराज? ये किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जो भगवान के भरोसे हो गया माई बाप, वो जीव धन्य है। भरोसो दृढ़ इन चरणन को। भरोसा संसार, देखिए ये जगत व्यवहार करने के लिए है। ये जगत व्यवहार करने के लिए है और परमात्मा प्यार करने के लिए है। जो इस सिद्धांत को जीवन में स्वीकार कर लिया है वो धन्य है, वो जीव धन्य है। भगवान से बार बार कहिए, प्रभु आपका भरोसा बना रहे। किसी भी महात्मा के पास जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, दिवाले में जाइए, संत के पास जाइए, एक ही प्रार्थना करिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए परंतु भगवान पर से विश्वास न कम हो, ये हमको आशीर्वाद दीजिए। विपत्ति में विश्वास टूट जाता है साहब, इसको बचाना है। आसरा इस जहां का मिले न मिले, भगवान पे भरोसा हो जाना ये भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर सन दीना। ये नवी भक्ति है। और देखिए भगवान ने भरोसे को, सरलता को नवे स्थान पे रखा। सरल हो जाना सुनने में जितना सरल है माई बाप, होने में सबसे कठिन है? सरल हो जाना, सब होना सरल है, सब होना, परंतु माई बाप सरल होना सरल नहीं है, ये सबसे कठिन काम है, सरल हो जाना। हमारे श्री धाम अयोध्या के एक महात्मा कहते थे, बाबू सरल कौन है? जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में स र ल सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान रहते हैं, वही जीव सरल है। ये सरलता है। और आगे समझिएगा, जब जीव सरल हो जाएगा तो उसका भगवान पर विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा। दूसरी बात, जब भगवान पर विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा तो वो अपने आप सरल हो जाएगा। ये धन्यता है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से, मुनिवर
आप सोच रहे होंगे कि आपने प्रश्न किया राम जी के विषय में, मैंने सुनाई शिव जी की कथा, लेकिन मैंने अकारण नहीं सुनाई। जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया, वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है, ये सूत्र कहता है। मैंने आपको शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जाना। भरद्वाज जी पूछे क्या जाना? याज्ञवल्क्य जी बोले, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित रघुनाथ जी के पवित्र भक्त हैं, इस मर्म को मैंने आपके जान लिया। भरद्वाज जी, आपके साथ आज सत्संग करके जो मेरे हृदय को सुख प्राप्त हुआ है, ये मैं बता नहीं सकता हूं। कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। आगे क्या है? मुनि सुनि मुनि आज समागम तोरे। देखिए, हम भगत हैं, इसका क्या प्रमाण है? यदि माला जपने वाले को देखकर हमारे हृदय को प्रसन्नता हो रही है तो हम भगत है, यही प्रमाण पत्र है। संत के दर्शन से, संत के समागम से यदि हमको अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो रहा है तो हम भक्त हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर, राम जी की कथा अनंत है, लेकिन रघुनाथ जी जिस पर कृपा कर देते हैं वही कवि की तरह जिह्वा नचाने लगता है। उन्हीं रघुनाथ जी को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराता हूं। कल गोस्वामी जी शरणागति घाट से कथा को लेकर दूसरे घाट पर गए थे, तीर्थराज प्रयाग। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर तीसरे घाट पर पहुंचे हैं। कहां? कैलाश पर, जहां वक्ता बाबा है, श्रोता मैया है। तीसरा घाट प्रवेश करता है। परम रम्य, परम रम्य कौन है? गिरवर कैलासु। और देखिए रम्यता क्यों है, ये भी विषय है। कैलाश दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है क्या? नहीं है ना। लेकिन कैलाश को याज्ञवल्क्य ऋषि कहते परम रम्य है। कारण इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का और मां भवानी जी का सदैव वास है, सदैव वास। भगवान शंकर एक रूप से कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर एक रूप से काशी जी में विद्यमान है। बाबा एक रूप से साकेत में विराजमान है, राम जी की सेवा में सर्वकाल। भगवान शंकर एक रूप से इस मनोरंजन मैदान के पंडाल में भी यहां आकर विराजमान हुए हैं, मैया के साथ कथा सुन रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बाबा यदि यहां बैठे तो कैलाश खाली हो गया होगा। यदि शंकर जी काशी में है तो त्रयंबकेश्वर में भगवान शंकर नहीं होंगे, भ्रम में न रहिएगा। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, सब जगह बाबा है। कैलाश पर भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट समझते हैं? बट यानी बरगद। बरगद को हमारे सनातन संस्कृति में विश्वास का प्रतीक माना गया है। मानस में कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा। जो अपने धर्म के प्रति अचल है, कौन? बरगद, विश्वास स्वरूप। महात्मा लोग, मुनि लोग, आप पढ़े होंगे पौराणिक कथाओं में, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन किया करते थे। पढ़े है ना, सुने होंगे। क्यों? जिस स्थान पर बैठकर आप भजन करेंगे, उस स्थान का प्रभाव आपके भजन में दिखाई पड़ेगा। इसलिए घर विवेकी पुरुष के एक एक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। हमारे घर में ही कहां बैठ के हमको भजन करना है, कहां बैठकर भोजन करना है। ये जो बुफेलो सिस्टम चला हुआ है, पशु नियर हाथे में लेके शुरू हो जा रहे हैं, उसका नाम है बुफेलो सिस्टम। बुरा न मानिएगा, हमारे गांव के तरफ एक कवि है, वो उसका नाम रखे कुकुर भोज।
कहाँ भोजन करना है, कहाँ भजन करना है, कहाँ यजन करना है, कहाँ परिवार की चर्चा करनी है, कहाँ जगत की चर्चा करनी है, कहाँ बैठकर व्यापार की चर्चा करनी है, और तो और कहाँ बैठ के झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा अपने महल में एक घर बनवाते थे लड़ाई करने के लिए केवल। उस घर का नाम होता था कोप भवन। सुना है ना? जिसको भी नाराज होना होता था, झगड़ा करना होता था, उस घर में जाके झगड़ा करता था। क्यों? पूरे घर में यदि झगड़ा करेंगे तो आपके पूरे घर का वातावरण समाप्त हो जाएगा, इसलिए स्थान निश्चित होना चाहिए। एक दिन भगवान शंकर इस बट वृक्ष को देखे और बाबा के हृदय में इतना आनंद उमड़ा हो कि अपने हाथों से अपना बाघंबर बिछा के बाबा भजन के लिए बैठ गए। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात कहे, राजन, जीवन में 2 को निश्चित कर लेना। कितने को? 2 को। हमने पूछा 2 क्या है सरकार? बोले पहला कब तक, और यदि ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लेना कितने तक। हमने कहा सरकार मैं समझा नहीं। बोले पहला ये विचार करना कब तक इस खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। इसका मतलब जानते हैं? सरकार कहती है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, जाइए घर। लेकिन उसके बाद भी आदमी कहाँ मानने वाला है? अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा न करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए कब तक खोखट में लगे रहना है। यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं करना है जमा। नहीं तो जमा करते करते चले जाइएगा, भोग नहीं कर पाइएगा, पिछवा वाले उड़ा के समाप्त कर देंगे। निर्धारित करिए। बाबा जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। बाबा देखे काम पूरा हुआ, भजन में प्रवेश करने के लिए बाबा बाघंबर बिछाए और बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा कहते हैं भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं मानो शांत स्वरूप ने अवतार लेकर आसन धारण कर लिया हो। परम शांत, परम शांत। देखिए जो जितना गहरा होता है माई बाप, वो उतना अधिक शांत होता है। जो जितना अथाह होता है वो उतना शांत होता है। आप बंबई में समुद्र के किनारे बसे हैं। समुद्र के किनारे आपको लहरें दिखाई देती हैं, परंतु जब आप समुद्र के बीच में पहुंचेंगे तो वहां समुद्र देवता आपको शांत दिखाई पड़ेंगे। क्यों? जो जितना अथाह है वो उतना अधिक शांत है। जीवन में यदि श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहला कार्य करिए, इसको शांत करिए, मन को शांत करिए। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ व्यवहार नहीं होगा। कई लोग 24 घंटे एक ही मोड में रहते हैं। ये क्या है वो? ये बहुत धनुष बाण बना के रखिएगा ना इसको तो माइग्रेन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करिए। विराजमान हुई मां गदगद हो गई। पूर्व जन्म कथा चित आई, पिछले जन्म की कथा स्मरण में आ गई। यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने पूछा, एक क्षण रुकिए, आप क्या बोल रहे हैं? पिछली बार शंकर जी कथा सुना रहे थे, सती जी जहाज देखने लगी, कथा बीच में रुक गई।
आज फिर से बाबा बरगद के नीचे कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। अई पार्वती जी आके बैठ गई यहां पर। क्या आज फिर कथा रोकने के लिए यहां पर आई हैं? शंकर जी बोले, याज्ञवल्क्य जी बोले कथा रोकने नहीं आई हैं। फिर कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन चह शैल कुमार। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी आज पार्वती जी कथा रोकने नहीं आई हैं, रुकी हुई कथा को प्रवाहित कराने के लिए आई हैं। ये पूरे संसार लोक का कल्याण करने आई हैं। आप कल्पना करिए वो परिवार, वो गृहस्थ कितना धन्य होगा जहां पति और पत्नी बैठकर एक साथ भगवान की चर्चा करते हो, कितना धन्य होगा। सामने वो परिवार दिखाई पड़ रहा है। जपी जे ई पिय संग भवानी, बाबा और मैया एक साथ बैठकर राम राम का जप करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, घर परिवार में समय निकालकर भजन कर, क्या करो? भजन कर। आप मेरे भी नाथ हैं, चर चलने वाले, अचर न चलने वाले, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों के सेवक हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। नाथ, आपकी शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। प्रभु, क्या यह संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए? ये संभव है? बाबा बोले बिल्कुल संभव नहीं है। मां बोली यदि रहने के बाद भी दरिद्र है तो? शंकर जी बोले इसका एक ही अर्थ है कि रहने वाले को यह नहीं पता कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। यदि उसे पता चल जाए कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो दरिद्र रहने वाला नहीं है। मां ने कहा, प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भ्रम अब तक बना हुआ है। बाबा ने कहा, आपको भ्रम है? मां ने कहा, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अब तक आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है, समाप्त नहीं हुआ। नाथ, बाबा पूछे आपका भ्रम समाप्त कैसे होगा? मां बोली एक ही उपाय है जो आपके पास है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे, ये भगवान की कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगी। बाबा ने पूछा, भ्रम बताइए। मां का भ्रम श्रवण करिए। मां कहती है, प्रभु जो मुनि लोग हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं तब से एक ही रूप में आपको देखती हूं, दिन रात हाथ में माला लेकर, और राम 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 का आप आदर पूर्वक जप करते रहते हैं। अभी आपसे निवेदन करूं, कई चित्रकार भगवान शंकर का फोटो बना देते हैं, बाबा चिलम पी रहे हैं। जो दिन रात राम नाम के अमृत में डुबकी लगा रहा है उसको चिलम पीने के समय मिलेगा और मन जाएगा। इस प्रकार के विकारी स्वरूप के भगवान के स्वरूप चित्र, जो चित्रकार का विकार है वो उसके चित्र में दिखाई पड़ता है। निर्मल हृदय का चित्रकार जब चित्र बनाता है तो वो चित्र उतना सुंदर निकलता है। विकार से सना हुआ चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसकी रचना में भी उसके हृदय का विकार दिखाई पड़ता है। बाबा दिन रात राम नाम अमृत में डूबे रहते हैं। मां ने कहा, प्रभु आप सभी लोग जिस राम की बात करते हैं ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी है ना, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मैं प्रश्न क्यों पूछ रही हूं प्रभु? जहां तक मुझे ज्ञात है
ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, अज होता है। ब्रह्म का कोई रूप स्वरूप नहीं होता, वो निराकार अरूप होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन किया मैंने, इस जन्म में आपके मुख से महिमा सुनी, मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। मैं आपको बताऊं प्रभु, पिछली बार परीक्षा लेने गई थी, लौटते समय मैंने राम जी के प्रभाव का दर्शन किया था। मैं जिधर देखती थी उधर राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई पड़ते थे, और उनकी सेवा में मैंने शंकर को, आपको देखा, अपने को भी देखा, भगवान श्री हरि को देखा, लक्ष्मी को देखा, ब्रह्मा को देखा, ब्रह्माणी को देखा, इंद्रादिक देवताओं को देखा। जिधर देखो उधर ही ये रूप दिखाई पड़े। लेकिन आपसे बताऊं, जहां जहां देखती थी सीता राम लक्ष्मण जी वही दिखाई पड़ते थे, लेकिन हम आपको अलग अलग देखते थे, अपने को अलग अलग देखती थी। जितने देवता अलग अलग रूप में दिखाई पड़े, लेकिन सीता राम लक्ष्मण जी सब जगह एक ही रूप में दिखाई पड़े मुझे। मेरी मति चकरा गई थी, मैं आंख बंद करके बैठ गई वहां पर नाथ। भय के कारण ये बात मैंने आपको नहीं बताई, और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन नाथ, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु सत्य मानिएगा, आज आपकी पार्वती आपसे विवाद नहीं, आपके साथ संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी। मां ने क्रम से प्रश्न किया है, क्रम से। पहले तो ये बताइए, वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? फिर भगवान के बाल लीला की कथा सुनाइए, जन्म सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए। ऐसा कौन सा दोष हो गया राम जी से कि राजा बनते बनते वनवासी बनना पड़ा, वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा, वो सुनाइए। वापस आके राजा बन के राम जी ने क्या क्या किया, सुनाइए। कैसे प्रजा के साथ धाम गए, वो सुनाइए। और प्रभु, जो पूछने में मेरे से छूट गया है, आप कृपा करके उसको भी सुना दीजिए, कुछ छिपा के न रखिएगा। जैसे मां ने क्रम से प्रश्न किया है, इन प्रश्नों को सुनते सुनते बाबा के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। देने लगता है, देने लगता है ना। आंख में आंसू आ गए बाबा के, और हृदय में श्री रघुनाथ रूप पुर परमानंद अमित सुख पावा। हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बाबा परमानंद में आए और परिणाम ध्यान में चले गए। ध्यान में जाना, समाधि में जाना शंकर जी का सहज स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं, 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितना हो गया? 48 मिनट। 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में चले गए। और आप कल्पना करिए, कैलाश में बाबा ध्यान में चले गए, अब पार्वती जी हाथ जोड़े सामने बैठी हैं। पार्वती जी को पता नहीं कि 48 मिनट में वापस आ जाएंगे। ध्यान लगा तो कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है। माई बैठी है, हम यहां यदि 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लेकिन मैया बैठी रही। 48 मिनट बाद बाबा ने नेत्र खोला, ध्यान से मन को बाहर ले आए। क्यों ले आए? कारण समझिए। ध्यान से जीव आना नहीं चाहता। ध्यान का जो, अच्छा और एक बात निवेदन कर दूं, आप लोग महानगर में रहते हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं होंगी जो आपको ध्यान लगवा देती होंगी। यदि आप में से किसी का ध्यान लग जा रहा है तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा कभी ध्यान नहीं लग पाया है। आज तक ध्यान लगना कोई पूरी तरकारी नहीं है कि लिए उठा के गप से पा लिए है। योग में 8 स्टेज हैं, योग में 8 पायदान हैं। 7वें पायदान पर ध्यान है। 7वें पर ध्यान के बाद केवल एक ही बचता है, समाधि।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में जाकर समाधि है। लोग कहते हैं ध्यान में बैठे थे महाराज हम आधे घंटे में बाहर आ गए। जी जी जी, रोज आधे घंटा बैठता हूं। 10 मिनट एक आसन में तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, पालथी मार के। 3 घंटे कथा सुननी, उसमें 50 बार पांव बदल रहे हैं, कभी ए पार कभी ओ पार, नीचे बहुत टाइट हो गया महाराज। एक आसन में बैठ नहीं पा रहे हैं 10 मिनट और ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। इतना सरल है क्या हो ध्यान लग जाना? ध्यान लगने के बाद व्यवहारिक गति बाधित हो जाती है, जीव उसी में खो जाता है घंटों। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अब तो नहीं रहे, वो बीड़ी पीते थे। सरकार बीड़ी, अब बीड़ी ऐसे से नहलाते हैं, भगवान गली गए और दबा के देखे तो उसमें से जामुन का बीज निकला। पूरी बात सामने आई। अगस्त ऋषि को क्रोध आया, तुमने मेरे भगवान को मेरे से दूर कर दिया, अब तब तक अपना मुख नहीं दिखाना जब तक तुम भगवान को लेकर वापस ना आ जाओ। वही सुतीक्ष्ण जी भगवान के लिए वन में तपस्या करने लगे। भगवान जब चित्रकूट से चले हैं पंचवटी की ओर, तो रास्ते में सरभंग जी को गति देने के बाद सुतीक्ष्ण जी की ओर बढ़े। और सुतीक्ष्ण जी जब सुने कि भगवान आने वाले हैं तो पागल हो गए, वो पागल हो गए, भागने लगे। दिसियरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चले नहीं बूझा। कभी इस दिशा में दौड़ते हैं, फिर सोचते कहीं उधर से भगवान आ गए तो, फिर उधर भागते हैं, फिर सोचे कहीं इधर से आ गए तो, चारों तरफ भागने लगे। एक ऐसा चौराहा था, जंक्शन, जहां पर सभी दिशाओं की सड़कें आती थी। सुतीक्ष्ण जी उसी चौराहे पर आकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले कहीं से भी आएंगे यहीं पर आएंगे। वहीं बैठ गए और बैठ करके आंख बंद किए और हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे हृदय में दर्शन प्राप्त हुआ, ध्यान लग गया, ध्यान लग गया हो। वो स्वामी जी कहते हैं कि सुतीक्ष्ण जी के शरीर का जो ये स्किन है ना, चमड़ा, ऊपरी परत, कैसा हुआ? पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को। कटहल के फल में ऊपर छिलके के ऊपर मोटे मोटे दाने होते हैं ना, देखे है ना? जैसे कटहल के छिलके पर मोटे मोटे दाने होते हैं, उसी तरह सुतीक्ष्ण जी का एक एक रोम पुलकित हो गया, फूल गया। दर्शन हो रहा है हृदय में। राम जी छिप के देख रहे हैं। जाकर भगवान उनको हिलाना प्रारंभ किए, जगाना प्रारंभ किए, परंतु सुतीक्ष्ण जी जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। राम जी ने हृदय चतुर भोज रूप दिखावा, हृदय चतुर भोज रूप दिखावा। जब राम जी जगाने लगे, सुतीक्ष्ण जी नहीं जगे, तो भगवान ने क्या किया कि वो जिस रूप का दर्शन कर रहे थे वो रूप हटाकर और हृदय में जैसे अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए, तुरंत सुतीक्ष्ण जी महाराज डर के मारे आंख खोले और सामने साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणिपात हो गए। ये ध्यान है। ध्यान लग जाने के बाद भगवानों जगावत है तो नींद नहीं खुलत है, कोई आता नहीं वापस। भगवान शंकर सोचे ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, ध्यान से बाहर आकर यदि पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो पार्वती को सुख मिलेगा, गाकर मुझे सुख मिलेगा। और ये सुख आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन मनोरंजन मैदान मुंबई में बैठे श्रोताओं को भी सुख प्राप्त होगा, इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। तो गंगा जी कहाँ हैं? क्या बोलो? वो गंगा जी कहाँ हैं जो सिर से निकली हैं? क्यों कहते प्रयागराज, क्यों कहते बनारस, क्यों कहते हरिद्वार। यहां है क्या महाराष्ट्र बंबई में सिर वाली गंगा जी है? यहां पर
अरे नदी गंगा यहां है महाराष्ट्र बंबई में। देव नदी गंगा शंकर जी की जटा से निकली, जो गंगा सागर से लेकर गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए जाकर गंगा सागर में विलीन हो गई। आप मध्य प्रदेश में खोजिएगा गंगा जी मिलने वाली, छत्तीसगढ़ में मिलेगी नहीं, महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग गए मॉरिशस कथा गाने, वहां एक तालाब है गंगा तालाब, पहले नाम परी तालाब था उसका। कहते थे इसमें परी नहाने आती थी महाराज। हाँ। बाद में गंगा जी का जल ले जाकर उसमें डाल दिया गया तो वहां गंगा तालाब बन गया। लोगों की श्रद्धा है, निष्ठा है, प्रणाम करते हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली वो गोमुख से गंगा सागर तक गई, परंतु भगवान शंकर के मुख से आज पार्वती जी जो गंगा निकालने आई है, ये गंगा जी बंबई में भी बह रही है और सकल लोक धरती में जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। पूरे धरती पर ये राम कथा गंगा बहती है। इसलिए जितना अवसर मिले नहा लीजिए। हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं गंगा नहाने, तो वहां घाट पर प्लास्टिक का डब्बा मिलता है सफेद रंग का, जिसमें लाल रंग का चाहे हरे रंग का ढक्कन होता है, पता है ना। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम वाला, मिलीलीटर वाला, 250 मिलीलीटर, ग्राम थोड़ी होगा, मिलीलीटर, छोटका डिब्बा। जो जहां जाता है स्नान करके उस डब्बे में गंगा जल भर के घर लाता है और घर वालों पे छिड़कता है। कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने हर्ष जान। बाबा कहते हैं भवानी भगवान की कथा कामधेनु है। इसकी सेवा करके मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कहिए ऐसा जानकर कौन ऐसे देवता और मनुष्य हैं जो इस कथा रूपी कामधेनु की सेवा में न लगेगा। आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण गाना। भगवान का गुणानुवाद अनंत है, परंतु आपने पूछा है तो जितनी मेरी मति है और जितना मैंने सुना है, आपके प्रीति को देखते हुए मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान इतनी प्रशंसा करने के बाद अब अपना थोड़ा सा गियर बदले हैं। कहें आपकी सब बात तो अच्छी लगी देवी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं आपने मोह के कारण कह दिया है। आपने कहा कि राम जी कोई और है कि वही है, ये और शब्द कैसे कह दिया आप? आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहीं सुनहि असाधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी होगा, जो सत्य सत्य को नहीं जानता होगा, जो धर्म से भगवान से विमुख होगा, जिसके मन को मोह ने पकड़ लिखा होगा अथवा जिसके मति को पिशाच ने जकड़ा होगा, वो कहेगा कि राम जी कोई और हैं। आपने कैसे कह दिया देवी? जिस प्रकार सवेरे सवेरे मनुष्य नहा करके दर्पण के सामने बाल झाड़ने के लिए जाए और दर्पण पर मैल जमा हो तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार मन के दर्पण पर यदि मैल जमा हो जाए तो जीव को भगवान दिखाई नहीं देते। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोगों की बात पर? पहला वो जिसको बड़बड़ाने की आदत है, बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलता रहे, बातुल। दूसरा वो जिसको भूत पकड़ ले, भूत अभी बस,
जिसको भूत पकड़ा हो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ भी अंट संट बोलत है। हमारे कलकत्ता में घर के बगल में एक स्थान है ब्रह्म स्थान। अब तो बाबा नहीं रहे। अद्भुत शक्ति थी उनके भीतर साहब, क्या बतावें। बचपन से हम लोग जाते थे वहां पर समय मिलने के पर। एक बिस्तर पे रहते थे, चारों ओर से लोहे की जाली लगी रहती थी, कोई उनका शरीर छू नहीं सकता था। एक लाठी रखते थे, उसी से मारते रहते थे नीचे। और कहीं का भी किसी को भूत प्रेत पकड़ा हो, वहां जाने के बाद बड़बड़ाने लगता था। हाँ। एक बार मैं बैठा था वहां पर, छोटा था, मुझे याद है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया। उसकी पत्नी को विदेशी भूत पकड़ा था। हाँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं, अपने आंख के सामने की बात कह रहा हूं आपको। उसकी पत्नी अंगूठा छाप पढ़ी लिखी नहीं थी। अब बाबा एक डंडा मारे धरती पर, बोल कहां से आई है तू। अंग्रेजी बोलने लगी। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो औरत अंग्रेजी बोलने लगी। पति पकड़ के रोने लगा, बाबा भूत पकड़ ले। भूतवे बोला था, बोला ये पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी नहीं बोल पाती, प्रभु अंग्रेजी बोल रही है, भूतवे बोला था, बचा ली हमारी मेहरारू के। जिसको भूत पकड़ ले उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसर का है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है, फिर तो बादशाह है साहब, वो धरती का बादशाह। हम इस साल अप्रैल में गए अमेरिका कथा गाने के लिए सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में। तो कथा के बाद रात में नीचे टहल रहा था और जो अध्यक्ष जी थे ठाकुर साहब, उनके साथ मेन गेट खुला हुआ था आश्रम का। एक आदमी रात को 10:30 11 बजे अंदर गेट से भीतर प्रवेश किया। तो ठाकुर साहब उससे पूछे, हे मैन हु आर यू? तो पूरा टुन्न था लेके। तो वो पूरा हिलते हुए बोल रहा है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोला हाँ हाँ चाइना का प्रेसिडेंट है, जाओ भगो यहां से। ये क्या है? लेने के बाद आदमी कुछ भी बड़बड़ाते हो, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और चौथा बाबा कहते हैं, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मोह में ग्रसित जीव न स्वयं परमार्थ करता है, न किसी को करने देता है। आप यहां कथा सुनने आए हैं, किसी मोह से ग्रसित जीव से कहिएगा कि हम जा रहे हैं कथा सुनने, तो कहेगा दिमाग ठीक है, जाओगे दब के मरी जाओगे। नरसिंह रूप धारण करने का एक और कारण है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? वत्सल का अर्थ जानते हैं? वत्सल किसको कहते हैं? जो अपने संतान को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे, उस व्यवहार को वत्सल कहते हैं। और ये व्यवहार केवल पशु करते हैं। गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करती है ना? मनुष्य नहीं करता। भगवान जब सुने हमारा नाम भक्त वत्सल है, तो सोचने लगे मैंने आज तक तो अपने किसी बच्चे को जिह्वा से चाटा ही नहीं है, तो मैं भक्त वत्सल कैसा हूं? तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह बने। शरीर नर का, मुख सिंह का, और हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद भगवान प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर, और आज नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट चाट के अपने इस नाम को सार्थक कर रहे हैं। इसलिए भगवान नरसिंह रूप में आए। मां ने पूछा, प्रभु ये निराकार भगवान साकार कैसे हो जाते हैं? शंकर जी ने कहा केवल एक कारण है, भगत प्रेम बस सगुण सो। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने ये नहीं कहा कि भगवान भक्तों के ज्ञान से प्रकट होते हैं, ये नहीं कहा कि भगवान भक्तों के वैराग्य से प्रेम होते प्रकट होते हैं। बाबा ने कहा भगवान भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम है ना,
तो भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे यदि प्रेम हो जाए। भगवान यदि ज्ञान से मिलते तो हमारे केवट भैया को रघुनाथ जी न मिले होते। भगवान यदि ज्ञान से मिलते ना तो वन में रहने वाली हमारी शबरी मैया को रघुनाथ जी के दर्शन न हुए होते। भगवान प्रेम से मिलते हैं, इसलिए प्रेम करिए, भगवान को केवल प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। एक व्यक्ति ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया कि महाराज कैसे मान लेंगे कि हम भगवान को प्रेम करने लगे हैं? प्रश्न है ना, अपने जानने में तो सब प्रेम करते हैं, कब हम ये मान ले कि हम भगवान को प्रेम करने लगे हैं? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए आपका प्रेम प्रारंभ हो चुका है। जहां प्रेम करते हैं वहां मांगते नहीं है, वहां देते हैं। यदि हमको यहां से, आप लोग हमको प्रेम करते हैं? कहिए, सही कहिएगा, मुंह देखिए ना कहिएगा। करते हैं। यदि हमको यहां से जुहू चौपाटी जाना हो तो आप हमको गाड़ी बुक करने देंगे? कई लोग बोल रहे हैं हाँ देंगे। आप लोग अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे ना? किसी के पास भगवान न करे यदि व्यवस्था न हो तो बगल वाले से गाड़ी मांग करके लेके आएगा 2 घंटे के लिए। ये क्या है? हम जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते और उसका खर्च होने नहीं देते, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो मांगना बंद हो जाएगा, फिर केवल अर्पण होगा, समर्पण होगा, और अर्पण समर्पण होगा तो अंत में जाकर अपने आप का तर्पण होगा। यही प्रेम का प्रारंभ है। लेकिन बतिया बुझत कितना लोग हैं। उद्धव जी जाकर बोले गोपियों से, राधा रानी से, क्यों रोती हो? कहा गया मित्र के घर सुबह 7 बजे। तो देखा कि उसके मित्र 7 बजे आरती उतार रहे हैं भगवान की। कि जाकर प्रणाम करके बैठ गया। सरकार पूजा करके आए तो मित्र ने पूछा कि क्या कर रहे थे? बोला भगवान की पूजा कर रहा था। रोज करते हो? रोज 7 बजे सवेरे। घड़ी की सुई 7 पे पहुंची और 7 बजे मैं पूजा करता हूं। अच्छी बात। तुम कितने बजे पूजा करते हो? बोला मैं। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, तुम भगवान की पूजा करते हो इसलिए घड़ी देखकर करते हो। मैं पूजा नहीं, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। और प्रेम वाले घड़ी देख के प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 बज गया चले आधा घंटा प्रेम करके आ जाए, फिर अगला प्रेम रात को 8 बजे। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, किनकी पूजा हो तुम करते प्यारे। मुझे देखो, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी सबके बस की नहीं है। भगवान को प्रेम करिए। प्रेम करिएगा तो भगवान इसी जन्म में दिखाई पड़ेंगे, इसी जन्म में, इसी शरीर में मिलेंगे। हमारे बंगाल की धरती पर महान साधक हुए मां के प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव भगवान। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि 3 दिन बहुत है। 3 दिन यदि कोई सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारने लगे तो 3 दिन में ही उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। 3 दिन भगवान को प्रेम करिए।
शंकर जी कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आन रभेत सहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता भर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु बास असेसा। वेद ऐसा बताते हैं। और देवी मैं आपको बताऊं, काशी जी में, आप में से काशी का कोई है? कितने लोग काशी से हैं? बहुत लोग हैं। काशी जी में मच्छर भी मरता है, मच्छर, उसके भी कान में भगवान शंकर राम मंत्र बोलकर उस जीव को मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं करता, राम जी का नाम मुक्त करता है। राम जी के नाम के बल से करो जास पार्वती बिना मन से भी जो राम जी का नाम ले ले एक बार, बिना मन से, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। लेकिन यहां मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, कौन सा पाप भस्म हो जाए जो हमसे अनजाने में हुआ है। किसी को गोली मार के और 11 बार राम राम बोलने से भस्म होने वाला नहीं है, उसकी सजा है। अनजाने में जो पाप बने हैं वो राम राम कहने से भस्म हो जाते हैं। अम्मा ने कहा प्रभु जो प्रेम से नाम जपता रहता है दिन रात, शंकर जी कहते हैं अरे सादर सुमिरन जो नर करहि भव बारिधि गोपद ईव तरहि। कौन? सादर सुमिरन जो नर करहि। गौ का खूर देखें आप लोग, खूर यानी पांव देखे हैं? गौ मैया का पांव कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब आप सोचिए यहां से लेकर उस दीवार तक आपको जाना हो और बीच में इतना बड़ा गड्ढा हो जाए, इतना बड़ा गौ के खूर के बराबर गड्ढा हो जाए। आप में से कोई सोचेगा वहां जाकर करी राम इस गड्ढे को कैसे पार किया जाए? दौड़ कर आकर जंप लगा के पार करूं कि इस पर ब्रिज बना के पार करूं? कोई सोचेगा नहीं। आप सहज चलते जाएंगे और कब वो आपके पांव के नीचे से पार हो जाएगा आपको पता चलने वाला। शंकर जी कहते हैं देवी जो आदर पूर्वक राम राम जपता है वो इस भवसागर को गौ के खुर के बराबर कब पार करके चला जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। ये महिमा है, इसलिए राम राम जपिए। हम लोग गांव में जब छोटे थे जाते थे तो लोग भोरहरिया गाते थे। अरे बिहान भैल तोता हो राम राम बोला, बिहान भैल तोता हो राम राम बोला। भगवान का नाम जपिए। जो जीवन भर राम नहीं कहता माई बाप, वो भी जब संसार से विदा लेकर जाता है तो भगवान कहते हैं ये अबोध था, मुझे छोड़ दिया, मैं बोध में हूं, मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूं। उसके साथ भी राम जी का नाम जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग गाते हैं। जो जीवन में कुछ नहीं था तब जो था, और नारद जी को लगा कि मेरे पुरुषार्थ से कामदेव हमसे हार गया, अभिमान हो गया, मैं काम को हरा दिया हूं। भगवान देखिए तो भगत जी को अभिमान हो गया। अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने रचना बनाई, माया का नगर बना दिया, माया की प्रजा, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। और नारद जी जब उस कन्या को देखे तो ब्याह के लिए एकदम उतावले हो गए। ये कन्या बहकनी नहीं चाहिए हाथ से, आज ही स्वयंवर है, टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं। हे भगवान कैसे ही कन्या हमको मिलेगी? एक ही उपाय है, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लूं। अब आप बताइए कहीं शादी ब्याह के लिए चेहरा उधार मिलता है? कपड़ा उपड़ा तो सुने हैं कि कपड़ा गाड़ी ओढ़ो मिलत है। नारद जी भगवान से कहे प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए, विवाह करना है। भगवान बना दिए बानर का चेहरा।
नारद जी को बानर बना दिए, स्वयं वहां राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी, शंकर जी के 2 गण थे पिछवा ब्राह्मण के रूप में। नारद जी बोले उनसे, बताओ इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली आज। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए बानर बने हैं, बानर। नारद जी देखे बानर का रूप आया, क्रोध, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। भगवान से बोले, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, कपटी हैं आप, कपटी। हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया ना, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, स्वीकार है श्राप आपका। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान प्रकट होकर बोले, मनु जी मांगिए, क्या चाहिए? मनु जी बोले, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, वो अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में रावण की जन्म की कथा है भगवान से पहले। एक प्रताप भानु नाम का राजा था, परम धर्मात्मा राजा। लेकिन जीवन में एक बार कुसंगति उसको लग गई एक कपटी मुनि की, और परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया है। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन, जीवन में सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। कुसंग से बचना, को न कुसंगति पाई न साही। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिला प्रताप भानु को। प्रताप भानु रावण बना। शाप पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। दोनों भाइयों को लेकर रावण तपस्या करने गया। ब्रह्मा जी बोले, मांगो। रावण बोला, मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले, कुछ और मांगो। तो वरदान मांगा, बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। बोले, तथास्तु। कुंभकर्ण मांगा, 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है? मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। दोनों भाइयों को रावण पाताल में ले जाकर विवाह करा कर लाया। लंका में राजधानी बनाई रावण ने, और रावण का इतना अत्याचार धरती पर प्रारंभ हुआ कि धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप बनाकर धरती मैया मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी मुनियों को, देवताओं को लेकर कैलाश बाबा के पास आए। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान ही बचा सकते इस पापी से। कोई कहता है बैकुंठ, कोई क्षीर सागर। शंकर जी बोले, कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी प्रारंभ हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तेरा सुख पूजा उनसे सकल सुख, परम भयातुर नमक नाथ पद गंगा। उनसे सकल सुख, परम भयातुर नमक नाथ पद गंगा। उनसे सकल सुर, परम भयातुर नमक नाथ पद गंगा। जान सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भये, हरि शोक संदेह। देवताओं के
मुनियों के और धरती मैया के इस आर्त पुकार को सुन करके भगवान की ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई। और भगवान ने क्या कहा? डरिए मत, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। आप लोगों के लिए अंशों के साथ मैं सूर्यवंश श्रीधाम अयोध्या में अवतार लेने वाला हूं। आप डरिए मत, बिल्कुल निर्भय हो जाइए। भगवान बोले अंशों के साथ आऊंगा, सूर्यवंश में आऊंगा, अयोध्या में आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, निर्भय हो जाइए। भगवान कौन? जो शरण में आने वाले को निर्भय बना दे, वो भगवान है? देखिए, किसी को डरा देना तो सरल है, परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल नहीं है। ये भगवान कर सकते हैं। कहा डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान हमारे लिए जाएंगे, इसलिए भगवान से पहले उनके लिए हम लोगों को जाना है। कहिए कौन क्या बन के जाएगा? शंकर जी बोले हम हनुमान बन के जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले यदि बाबा आप हनुमान जी बनेंगे तो मैं जामवंत बनने को तैयार हूं, मैं जामवंत बन के जाऊंगा। सूर्य भगवान बोले ठीक है, मैं सुग्रीव बन जाता हूं। ब्रह्मा जी इंद्र से पूछे आप राजा हैं देवताओं के, कहिए आप क्या बनेंगे? बोले मैं बाली बनूंगा। इस प्रकार सारे देवता बानर रीछ का रूप धारण करके और पृथ्वी पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी कथा को लेकर अब कैलाश से कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? अयोध्या। अयोध्या अब देखने लायक हो गई है साहब, है? आने वाले समय में अयोध्या पूरे विश्व का केंद्र होगा, पूरे विश्व का। अयोध्या जैसी दूसरी कोई नगरी नहीं है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं अयोध्या के बारे में, तीनों लोक से न्यारी। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे। नीक बुझाता ना? जब बहुत हंसने लगिएगा तो सामने वाला जलेगा, और जब रोइएगा तो भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है? किसके सामने हंसे और रोए महाराज? तो जो मनुष्य सर्वकाल आपके मंगल का चिंतन करता हो, उसी के सामने जाकर हंसना हो तो हंसिए और वही रोना हो तो रोइए। श्री दशरथ जी महाराज कहीं नहीं गए, गुरु आश्रम गए और जाकर प्रणाम करके निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए। महाराज अपना दुख सुनाए, कहे गुरुदेव जीवन के चौथे पन में आ गया, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। महाराज प्रणाम करके बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव। गुरु जी बोले महाराज आप अपना वर्तमान देख के रो रहे हैं, परंतु मैं आपका आने वाला भविष्य देख के हंस रहा हूं। महाराज ने पूछा क्या देख रहे हैं गुरुदेव? गुरु जी ने कहा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं देख रहा हूं एक नहीं, धारहु धीर होई हहि सुत चारी। और सामान्य नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान अंशों के साथ आपके घर में प्रकट होंगे। 4 पुत्र होंगे, धैर्य रखिए। महाराज चरणों में प्रणिपात हुए। गुरु जी ने व्यवस्था बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और आपसे बताऊं ये श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजा जी हैं।
राम जी की एक बहन थी शांता मैया, और शांता मैया का विवाह इन्हीं श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ है। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब दर्शन करिए, यज्ञ में न दशरथ जी आहुति दे रहे हैं, खैर माताएं तो दे ही नहीं सकती हैं, चक्रवर्ती जी महाराज आहुति नहीं दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हाँ, गुरु जी, क्योंकि संकल्प गुरुदेव का है। गुरुदेव ने कहा था 4 पुत्र होंगे, इसलिए आहुति गुरु जी दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद का कटोरा लेके, खीर का कटोरा, और बोले वशिष्ठ जी से कि वशिष्ठ जी, जिस निमित्त आपने यज्ञ किया आपकी मनोकामना पूर्ण भई। प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी को देकर कहा, पूरे को आधा करिएगा, 2 भाग में, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो अंत में पा भाग बचा है उसको 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी को और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, सुर समूह विनती करी जब पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता आकर भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोक गए, लोक वापस नहीं गए, क्योंकि अभी अवतार नहीं हुआ है। कहाँ गए? सभी देवता सूक्ष्म रूप धारण करके माँ कौशल्या के अंक में जो भगवान है, भगवान के जिस अंग में जिस देवता का वास है उस अंग में जाकर देवता बैठ गए। जब सारे देवता भगवान के शरीर में विराजमान हो गए तब भगवान प्रकट भय, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सबसे पहले माँ के पेट से, अंक से एक ज्योति निकली, प्रकाश पुंज। माँ देख रही है कि अंक से प्रकाश लौ पुंज निकला, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, न आपके अंत का पता चल रहा है। कैसे और कहां से प्रारंभ करके आपकी स्तुति करूं, समझ में बात नहीं आ रही है। भगवान देखे, माई का विवेक जग गया, भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा, मां चरित्र बहुत विधिकिन्न चाहो, नाना प्रकार से चरित्र करना चाहता हूं, बताओ कौन सा चरित्र करूं? मार दूं रावण को, अभी मार दूंगा। मां ने कहा, प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है, उसका क्या हुआ? भगवान बोले, कौन सा चरित्र मां? मां बोली, आप कहते मेरे घर पुत्र बन के आएंगे। भगवान बोले, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा पुत्र ही सामने खड़ा है। मां बोली, इतना बड़ा आज तक किसी का बेटा हुआ है जितना बड़े आप बने हैं? भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं ना, मुझे आइडिया नहीं है कैसे बनना चाहिए, बताइए क्या करूं मां? तो मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मां ने कहा, प्रभु शिशु लीला करिए। जैसे मैया ने कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। अब बालक बन के बोले, मां अब ठीक है ना? मां बोली, 100% नहीं हुआ, 50% हुआ। भगवान बोले, आपने कहा शिशु बनो, शिशु बन गया। अब मां बोली, प्रभु मैंने कहा था शिशु लीला करिए, आप शिशु तो बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो बात नहीं करता। भगवान पूछे, फिर क्या करता है? मैं क्या करूं? मां ने कहा, आपको रोना पड़ेगा। जब तक आप रोएंगे नहीं प्रभु, ये संसार हंसने वाला नहीं है, पूरे जगत को हंसाने के लिए आपको रोना पड़ेगा। मां की बात सुनकर, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना,
होई बालक सुरभूपा। परंतु यहां दर्शन करिए, कौशल्या मैया से एक भूल हो गई। मां ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई कि प्रभु 5 मिनट रो के चुप हो जाइएगा। रोने के लिए केवल कहा,